हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। सर, कल से 3 बार हमने 4 बार ट्राई किया कि निफ्टी पे हम वीडियो बनाएं, लेकिन अफसोस कि निफ्टी पे वीडियो नहीं बना पाए। सही बता रहे हैं, बहुत कोशिश किया लेकिन निफ्टी पे वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैंने बोला कि नहीं, आज की शुरुआत, ऐसे तो कल भी बोला था कि आज की शुरुआत निफ्टी से करूँगा, लेकिन ससुरा फंस गया, है ना। तो चलिए, बढ़िया है। तो संडे है, रविवार है, तो रविवार को उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा बिजी हो जाएंगे मंडे के लिए आफ्टरनून 3 बजे के बाद। हाँ, पहले तो आदमी सोता है संडे को भरपेट, ठीक है। सैटरडे को लेट नाइट मूवी देखेंगे, जो भी करना करते हैं, फिर संडे को भरपेट सोते हैं और उसके बाद फिर मंडे की तैयारी शुरू हो जाती है। तो चलो जी, यही तो चल रहा है, अभी का रूटीन का यही हिसाब है। तो किसी को रूटीन बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उससे क्या होता है कि मतलब बोलते नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उठना पड़ेगा। तो सही है, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा तो उठना पड़ेगा, सही है। लेकिन सुबह उठना पड़ेगा, ये भी सही है कि उसे मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आदमी सुबह नहीं उठता है वो फिट नहीं है, वो रिच नहीं है। आप परसेंटेज देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। यहाँ उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि आप काम के प्रति कितना समर्पित है। बस आप सुबह उठिए, दोपहर उठिए, रात उठिए, जब उठना उठिए, आप काम के प्रति आपका समर्पण कैसा है, आप काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महटिया के मतलब ऐसे ही सोए रहना, वो बोला गया है कि निकम्मों को, जो निकम्मे लोग होते हैं ना, तो उनको भी सुधारना था ना। इसीलिए उन लोगों को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भैया सुबह हो गया, सूरज निकल गया, अब अपना काम धाम शुरू करो, क्योंकि फिर सूरज जैसे ढलेगा तुम फिर निकम्मा बन जाओगे, सो जाओगे। तो ये चीज़ उन पे ज़्यादा लागू होता है। लेकिन समय के परिवर्तन के अनुसार मनुष्य का शरीर भी बदला है, सिचुएशन भी बदला, हालात भी बदला है। तो कोई व्यक्ति अगर सोचे ना कि जो आदमी सुबह नहीं उठता है वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये उसकी गलत विचारधारा है। ये मेरा मानना है और आप इसको हकीकत में भी देखिएगा। जो आदमी रात को 2 बजे तक काम करेगा, वो कैसे सुबह में 4 बजे उठेगा। तो अगर वो दिन में 10-11 बजे उठता है तो गलत क्या है। तो बहुत लोग हैं, गार्जियन हैं, हमारे भी गार्जियन थे, जो हम लोग को सुबह में 4 बजे ही उठा देते थे, लठ दे के, क्या है उठो, जाओ उठो, नहीं उठोगे तो करोगे क्या। तो भैया अब तो लाइट आ गया है, अब तो लाइट करता है तो इन्वर्टर है, कभी घर में अंधेरा तो होता ही नहीं है। तो अब काम करने का इच्छा जो है ना, वो आपको मतलब आगे बढ़ाएगा। ये सुबह उठना, दोपहर उठना, रात उठना, ये मायने नहीं है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो युवा है ना, उनको समय नहीं बांध सकता है कि नहीं सर रात का 10 बज गया, अब हम काम नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत है। कौन बोला काम नहीं करेंगे, कौन बोला। अब देखिए, हमारे पिताजी तो सुबह में ड्यूटी जाते थे। ड्यूटी जाने का मतलब होता है कि जो टाटा कंपनी है ना, वहाँ 3 शिफ्ट चलती है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। ए शिफ्ट चलती है 6 से 2, और फिर 2 इट मीन्स 14 आवर्स, 1400 आवर्स जो लिखा रहता है उसको 2 बजे बोलते हैं। और फिर 2 से 10, 14 टू 22 आवर ऐसे चलता है। और फिर 10 से 6, ये 3 शिफ्ट में टाटा कंपनी रन करती है, मतलब कभी बंद नहीं होती और हर चीज़ ऐसी चलता है। 8-8 घंटा का वहाँ जॉब है, उसी में बीच में खाना पीना जो भी है वो सब अलग उसी में इंक्लूड है। तो उनका कहना था भैया अगर उस सुबह में 6 बजे नहीं जाएंगे तो फिर पंच कौन मारेगा, मतलब वहाँ जो एंट्री होती है वो कौन करेगा। इसीलिए उनका उठना सही था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत थे, वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन मतलब मेरा समझ गया ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है आप कभी भी सो, कभी भी उठो, आपका शरीर फिट होना चाहिए और आप काम के प्रति पूरे ईमानदार होना चाहिए, तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। समय के साथ बदलना लाइफ को ज़्यादा आगे धकेलता है। अब प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि सर सूरज का रोशनी है। हाँ, हम लोग भी सुबह उठ के जल देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके विरोधी हैं, समझ गए ना। हम लोग भी हर चीज़ को समझते हैं। मेरा कहने का बस ना भावना समझिए, मेरा वर्डिंग 75 गलती आप निकाल लोगे। जिस सर्कल मैंने देवी देवता के लिए बोल दिया 64 नहीं 36 कोटि देवी देवता है, ठीक है। तो हो जाता है आदमी एक्साइटेड में, इसीलिए ना बोलते हैं। चलिए निफ्टी में चलते हैं, नहीं तो फिर पता चला कि वीडियो कहीं और चला गया, है ना। तो इसको हम अपने टॉपिक पे आते हैं। निफ्टी 50 नीचे से बाउंस बैक मारा, 318 का लो बना, 318 यस 318 का लो बना के एक बाउंस बैक देके 500 के पास बंद हुआ है। तो क्या है यहाँ पर ही, FIS ने कैश में खरीदा है और इंडेक्स में बेचा है और स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है। सर आपने 500 पॉइंट का भी मूव का आपने एक इशारा किया है, भविष्यवाणी मत भूलिएगा, समझे। ये भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी को कई लोग ना गलत तरीका से लेते हैं। हम लोग तो बस सिंपल आदमी है ना, इशारे में काम हो जाता है, समझ गए। इशारों में इशारा हो गया, ऐसी कुछ था गाना, मैंने भूल गए। तो मतलब आपको इशारा में ही काम हो जाता है, यहाँ भविष्यवाणी नहीं होता है। बहुत लोग भविष्यवाणी कर बैठे थे, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग तैयार हैं, किस चीज़ के लिए, तो एक चीज़ के लिए। तो वो एक चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये आ गया इंडेक्स, कैसे निकलता है पता है, तो हाँ सर पता है। नहीं पता है तो बताइए, फिर से बता देते हैं। NSE का होम पेज आ गया,
होम पेज में नीचे जाइए, आजकल अपडेट होते रहता है ना, तो हमेशा देखिए होम पेज में नीचे गए, यहाँ इंडेक्स वॉच है, इसको क्लिक नहीं करना है आधा लोग क्लिक कर दिए होंगे, ठीक है। आपको यहाँ हिस्टोरिकल इंडेक्स चार्ट, इंडेक्स डाटा को क्लिक करना है, तो आपको ये आ जाएगा। अब इसमें आप निफ्टी 50 को क्लिक कर लीजिए और 1 मंथ का लगा लीजिए। ऐसे 1 मंथ का जरूरत नहीं था, फिर भी चलिए। 7 नवंबर, 6 नवंबर, 4 नवंबर, 3 नवंबर, 31 अक्टूबर बराबर है, तो आप बोलोगे हाँ बराबर है। अब देखिए यहाँ लो और क्लोजिंग, आपको देख के समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि चक्कर क्या चल रहा है। सिर्फ 29 अक्टूबर को एक झांसा वाला चक्कर था, है ना, उसको क्लियर कर दिया। 30 अक्टूबर क्लियर हो गया। 30 अक्टूबर का लो बनाया 25,845, 25,845। देन नेक्स्ट डे 31 अक्टूबर को बनाया, लो कितना बनाया 25,711, 711, 845 को तोड़ के 711, मतलब लोअर लो को काटा, ठीक है। डे के प्रीवियस डे के लो को काट के नया लो बनाया, लो टू लो, ठीक है, लोअर टू लो बनाया पिछले लो को काट के। अगेन 3 नवंबर को ये 711 से काट के 645 का लो बनाया। आप बोलोगे हाँ सर बराबर है ना साहब। तो हाँ, ये जो 30 अक्टूबर वाला हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर का जो हाई था 29 का हाई था ना 2697, उसको भाई साहब 2632 तक हाई गया था। तो निगेटिव तो हम उस समय भी समझ में आ गया था कि नहीं, खेला कुछ और है। फिर अगला दिन ये हाई बना ही नहीं, मतलब इस हाई के पास भी नहीं आया, तो लोअर हाई बनाया, हाई में भी लोअर बनाया, और लो में तो तोड़ के नया लो बनाया, लोअर टू लो बना दिया। क्लियर है, तो आप बोलोगे यस क्लियर है। अब यहाँ उसके अगला दिन देखिए हाई भी देखिए कम हुआ, 4 तारीख को 654 से घट के 578, 25,578 नया लो बना दिया भाई साहब। चलो जी लो बना दिया, और हाई भी देखिए प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा आप ही बताइए। तो चलो अच्छा, हम लोग 800 के पास 800 साढ़े 800 में प्रॉफिट बुक कर लिए, कैश फ्री कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी नीचे मिल रहा ना बस। अब आ गया ये 6 नवंबर को, इसने अगेन 6 नंबर को 578 काट के 491 कर दिया डाउन, और हाई में भी देखिए इसने 679 को जो प्रीवियस हाई है उसके भी नहीं काटा, उसको भी नहीं काटा। आप बोलोगे हाँ अब क्या होगा सर। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, मार्केट भी यही है। हाँ ये सच है कि मार्केट हमेशा यहाँ रहेगा, हम और आप नहीं रहेंगे। तो जितना हो सके मार्केट के साथ रहिए, मार्केट को समझिए, मार्केट को ट्रेड मत करिए, वो खुद पैसा देता है। आप डिसिप्लिन से चलिए, मार्केट पैसा दे देगा। आप मार्केट के साथ चलिए, मार्केट आपको पैसा देगा। आप मार्केट को अपने से अलग मत करिए, और ओवरऑल देखिए ना, आप प्रॉफिट बुक के क्या घर लाते हैं, फिर तो मार्केट में लगा देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा समझ गया ना। हाँ, प्रभु का है, प्रभु को समर्पित, मार्केट का है, मार्केट को समर्पण। मतलब मार्केट को आपको ऐसा कंफ्यूज करके रखना है कि मार्केट को लगे ना यार ये 5 लाख का बंदा अभी तक 5 लाख क्यों है, ये 50 लाख क्यों नहीं है, 50 लाख का बंदा यार ये 50 लाख क्यों है, ये साला मतलब 20 करोड़ ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब मार्केट खुद लगे, और जब मार्केट रिवार्ड देगा ना, कसम से बता रहे सर, उतना पैसा ना पूरी जिंदगी में अपना नौकरी में कमा पाओगे और ना किसी धंधा में कमा पाओगे। जिस दिन मार्केट रिवार्ड दिया ना, ऑसम ऑसम। बस आपको हिम्मत से डटे रहना है। डटे रहने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा पैसा लगा देना। अरे भैया, हिम्मत से डटे रहने का मतलब कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश हमेशा होना है। नहीं रहेगा ना, खत्म। फिर मत बोलिएगा, दे हाथ सूख जाएगा, खून नहीं रहेगा, पोर्टफोलियो में कैश नहीं रहेगा, तो कभी लाल दिखेगा, कभी प्रचंड लाल दिखेगा, कभी ऐसा लगेगा कि पोर्टफोलियो को आगे लगा दे। क्लियर है। तो मार्केट के साथ चलिए, मैं हमेशा यही सिखाता हूं, मैं और कुछ नहीं सिखाता हूं। नेक्स्ट आइए फिर देखते हैं 7 तारीख। इसमें भी देखिए 25,318 नया लो बनाया, पिछले लो को भी काट के, और हाई में भी भाई साहब इसने नहीं हाई ऊपर का दिया। इसीलिए तो मैं बोला कि मेरे को आप 25,679 के ऊपर क्लोजिंग दिलवा दो, मैं नया बाइंग कर लूंगा। खुल के बोला, क्या दिलवाया है, दिलवाया? तो नहीं सर नहीं दिलवाया। और यहाँ ताज्जुब की बात देखिए, ये 30 अक्टूबर को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए क्लोजिंग देखिए 87, फिर 722, फिर एक दिन जंप मारा 763। लेकिन हम लोग विचलित नहीं हुए, हम लोग जानते थे कि ना 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 चाचा यहाँ पर ही उल्टा सीधा करना, यहाँ विचलित नहीं होना, यहाँ अपने आप पे कंट्रोल रहना। इसी को बोलते हैं मार्केट में डिसिप्लिन से कैश है फिर भी बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन साहब। ये है डिसिप्लिन। आप किसी को माफ कर दिए, है ना, आपके पास पावर ही नहीं है उसको मारने का, तो माफ करने का तो आप भूल ही जाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर सांप में ना विष नहीं रहा ना, तो बच्चा लोग ना उसको गर्दन में लपेट के भोले बाबा बन जाता है, समझ गए। वही सांप में जब विष रहता है ना, तो लड़का का बापू भागता है। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा आप में एक वो रहना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में है तो कैश नहीं है, तो आपको तो
धक्के मार के मार्केट आपको अंदर बैठने ही नहीं देगा, पैनिक कर देगा, आपको लॉस बुक करवा देगा। आइए क्लोजिंग देखिए, फिर 597 अगेन डाउन क्लोजिंग, 509 अगेन डाउन क्लोजिंग, और उसके बाद आप देख सकते हैं 492 अगेन डाउन क्लोजिंग। मैं कैसे आपको बोलूं कि आप खरीदारी करो, आप ही बताओ कैसे बोलूं? तो आप बोलोगे हाँ भाई मुझे भी पता था, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी लिख लोढ़ा पत्थर हैं। आप बोलिएगा सर ये डायलॉग कहाँ है भाई? ये सब क्या है ना, हम लोग को जब पिताजी मारते थे ना तब हम लोग को बोलते थे लिख लोढ़ा पत्थर है, कुछ लिख क्या पढ़े लिखेगा कि खाली तुम लोग गुंडाई करेगा, बदमाशी करेगा। चलिए यहाँ आप लोगों को दिखाते हैं सर कि ये देखिए FIS फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर आफ्टर मार्केट ये डाटा आया कि FIS ने अच्छी खरीदारी की, नो डाउट जबरदस्त खरीदारी है, और इसी खरीदारी के बेस पे मैंने आपको 500 पॉइंट का मूव का एक वो बताया, मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा। अब ये ऊपर आए नीचे आए इसमें मैं नहीं बोलूंगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं शांत रहूंगा। DIS ने भी खरीदारी किया, क्या ये चीज मुझे नहीं पता था? फिर भी मैंने अपने हाथ को क्यों रोका? मैं बोला नहीं 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 नहीं, ये जो दिख रहा है ना ये सही नहीं है, नहीं सही है। अगर सही होगा तो उसी समय हम बोल देंगे हाँ भाई सही है, ठीक है। तो ये चीज देखिए, पूरा सब कुछ दिखने के बावजूद भी सर बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम बोलते हैं ना जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। और अगेन रिपीट करता हूँ क्योंकि कौन करेगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो TBSM स्विंग में 9:33 में मैंने यही वर्ड लिख के दिया था कि ऊपर जाना पड़ेगा, इस जगह ये लिख के दिया था कि 330 के पास आ गया और आपने देख लिया। तो और ड्यूरिंग मार्केट में मैंने 3 बजे के स्ट्रेटजी में भी शायद मैंने कुछ बताया जरूर होगा, हाँ ठीक है। कैश में नहीं, ये है ना, ये कैश में मैंने लिखा न्यूट्रल पॉजिटिव और इंडेक्स में न्यूट्रल लिखा, न्यूट्रल के साथ मैंने पॉजिटिव लिखा, और लास्ट समय में ये थोड़ा सा बाइंग और बढ़ गया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, इस बाइंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये चीज़ मुझे ड्यूरिंग मार्केट में भी अनुभव था, और इसीलिए मैंने आप लोगों को उस समय बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 500 पॉइंट जब बोला हूं तो कभी 24,800 की तरफ भी आ सकता है और 25,800 की तरफ भी जा सकता है। तो देखना होगा कि किस तरफ मूवमेंट होता है, बड़ा मजा आएगा। सर डरना नहीं है, आप कैश लेके बैठे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अब हम खरीदेंगे कब? समझे क्या क्वेश्चन होगा कि ठीक है सर सब कहानी तो आपका समझ गए, अब ये बताइए हम खरीदेंगे कब? तो बस 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रीवियस हाई को काटता है लेकिन क्लोजिंग हाई के नीचे देता है या प्रीवियस क्लोजिंग के पास देता है, तो वहाँ थोड़ा सा शांत हो जाना है, अलर्ट हो जाना कि हाँ कुछ तो दम है, क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा उसे, और जिस दिन होगा उस दिन आप पकड़ भी नहीं पाओगे। ये भी बात सुन लो, क्योंकि सर 22,200 तक मैंने SIP करके हैंड अप कर दिया था कि ना रे भाई बहुत हुआ, फिर 21,755 का लो बना के अभी मतलब उस समय उठा था जब मेरा पोर्टफोलियो जीरो में आया था। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो मार्केट ऐसी देखिए, यहाँ बोले ना अरे सब चीज़ याद है भाई, ये 22,200 के बाद मैंने बोला इस जगह के बाद मार्केट छोड़ दो, यही बोला मैंने, साफ वर्ड था 22,200 के बाद मार्केट छोड़ दो। भाई साहब 21,147 का लो बना के ऊपर उठा था, और उसी दिन उठा था, और वो दिन आप पकड़ नहीं पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम रहता है जहां आपको मतलब 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, आप उसको मत पकड़ना। वो आप छोड़ दिए ना, तो उसके बाद अगला दिन का जो क्लोजिंग है उसमें अपना पैसा लगा, और ऑलरेडी हम लोग का तो पोजीशन था। उसके बाद हमने इतना थोड़ा नहीं पकड़ा, हम 200-300 पॉइंट नहीं पकड़े, उसके बाद 2,000 और 2,500 पॉइंट पकड़े। तो ये है रियल अपना एनालिसिस, और यही मैं करता हूँ। मैं छोटा को नहीं पकड़ता, छोटा को दे देता हूँ मार्केट को कि जाओ। कई मेरे को कमेंट्स भी किए कि सर 200 पॉइंट तो बहुत बड़ा होता, आप क्यों नहीं पकड़े? हम बोले यार 200 बड़ा तो 2,000 को फिर आप क्या बोलोगे? सोच इतना छोटा क्यों? हम 200 पॉइंट पकड़ने के लिए बैठे क्या भाई? 2,000 पकड़ेंगे, 200 पॉइंट क्या पकड़ना? तो ये चीज़ है। तो ये कब खरीदना है वो मैंने बता दिया, कैसे खरीदना है। ये निफ्टी 20 के माध्यम से खरीदना, कोई सर इंट्राडे में मत उतर जाना, समझ गया ना। निफ्टी 20 जो है उस माध्यम से खरीदना, वो निफ्टी 50 को कवर करता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम वगैरह है, यही है, ये निफ्टी 20 सिंबल है, इसको इसी के बेस पे खरीदना। और आएगा, समय आएगा, वेट करिए, सही समय पे सही काम करेंगे। तब तक क्या करना है, तब तक जो लोग नहीं मंगवाए हैं फेस पैक, वो जरूर फेस पैक मंगवाइए मेरा, और यूज़ करिए, और देखिए कि क्या इसमें कुछ दम है कि खाली हम ऐसी बकैती किए हुए हैं। जिन्होंने यूज़ किया उनका कॉन्फिडेंस अलग है, और जिन्होंने नहीं यूज़ किया हाँ वो बोलेंगे अरे सर ऐसी ही कुछ हो अपना दे रहे हैं। विश्वास रखिए, आप लोगों के साथ कभी भी हम घोटाला या दगाबाजी इस तरह का काम नहीं करने वाले हैं। चलिए, किसी भाई का अगर कांच का चीज़ है पार्सल में टूट जाता है, आप उसका फोटो या वीडियो कुछ भी आप मेरे को सेंड करिए, अगला दिन नया पार्सल आपके लिए डिस्पैच हो जाएगा। सर मुझे कमाना नहीं है आपसे, ये आप देखते हैं ना कि पार्सल भेजने में भी कितना लग जाता है। सिंगल पार्सल भेजता हूँ ना, अगर मान लीजिए मुझे बेंगलुरु भेजना है या मुझे राजस्थान भेजना है,
तो एक पार्सल का 103 रुपया लगता है, ठीक है, और डबल में भी 65 रुपया के आसपास लगता है। फिर भी देखिए, मुझे आपसे ज़्यादा नहीं कमाना है। किसी का टूट जाता है आप बताइए, मैं आपको नया भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम का है, पार्सल है, उठा पटक। अपने तरफ से हम बहुत अच्छा रैपिंग करते हैं, लेकिन एक लॉट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था कि वो छोटे डब्बे में डाल दिया था लड़के ने। तो कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कल काम धंधे में तो होते रहता है। तो चलिए, तब तक आप मंगवाइए फेस पैक और आनंद लीजिए, नए साल की तैयारी करिए। नए साल में किसी को गिफ्ट भेजना है, कोई NRI है, वो अगर चाहते हैं कि इंडिया में कहीं गिफ्ट भेजना है, तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 7501615679। जो मूल्य भारतीयों के लिए है वही विदेश में रहने वाले भी भारतीयों के लिए सेम मूल्य है, कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं है। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।